हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं 20 जुलाई को है देवशयनी एकादशी। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। तो देवशयनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। जो लोग एकादशी का व्रत वैसे नहीं रखते हैं वो लोग भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस दिन से चातुर्य मास भी शुरू होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी को हम लोग देवशयनी एकादशी, पदा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, देवपद एकादशी, महा एकादशी, हरिशयनी एकादशी और शयनी एकादशी भी कहते हैं। दक्षिण भारत में अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इस साइड पे हम जो देवशयनी एकादशी होती है उसे तुली एकादशी कहा जाता है। तो ये तो थी देव एकादशी के बारे में बातें। तो अब हम बात करते हैं कि ये देवशयनी एकादशी किस तरीके से आती है। तो सूर्य में मिथुन राशि के आने पर ये एकादशी आती है और इस दिन भगवान विष्णु जो होते हैं हमारे, वो शीश सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और इस दिन से 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 4 महीने बाद जब हमारी जो होती है, हम लोग जो तुला कह रही हूँ मैं, जो होती है हमारी देव उठनी एकादशी। तो उस दिन देवउठनी एकादशी जो आती है हमारी 4 महीने बाद, वो आती है तुला राशि में सूर्य के आने पर। तो देवउठनी एकादशी आती है तो हम लोग उस दिन भगवान विष्णु को उठाते हैं और उस दिन से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे कोल्ड हो रहा है तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो देवशयनी एकादशी की एक पुण्यकारी एकादशी है। इस व्रत के करने से साधक के मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो अनजाने में पाप होते हैं वो भी नाश होते हैं। इस एकादशी को सौभाग्यकारी एकादशी भी कहा जाता है। पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से पापों का नाश होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी देवशयनी एकादशी के बारे में। अब हम करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में बातें। तो इस दिन भगवान विष्णु जी हमारे शयन के लिए चले जाते हैं, इसलिए जो नॉर्मल जो हमारी एकादशी की पूजा होती है उससे थोड़ी ख़ास होती है। तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, पर अभी फ़िलहाल में जब से मैंने सब कुछ चालू किया तो मुझे पता चलना शुरू हुआ है। तो ये सब बातें हम बाद में शेयर करेंगे। तो अभी मैं एकादशी की जो हमारी शयनी एकादशी है देवशयनी, उसके बारे में बात करती हूँ। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो दशमी से ही शुरू हो जाता है। तो दशमी के दिन एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे बिना प्याज लहसुन का, और सूर्यास्त होने के बाद कोई अन्न नहीं खाएंगे। अगर आप लोग नहीं रह सकते हैं बगैर अन्न या कुछ खाए हुए तो आप फलाहार ले सकते हैं। रात को ब्रह्मचारिणपन का पालन करना होगा और ज़मीन पे सोएंगे। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करेंगे। आप लोगों को पता है केवल झाड़ू नहीं लगाती है, पोछा भी साथ में लगाना चाहिए हमें। तो झाड़ू पोछा कंपल्सरी होता है। बाकी आप लोग अपने बाकी कार्यों से जो डेली रूटीन के होते हैं सुबह, वो आप ख़त्म करके इसके बाद किसी पवित्र, अगर आप लोग कहीं किसी नदी के पास रहते हैं तो नदी में नहाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप शुद्ध जल में स्नान कर सकते हैं। आप शुद्ध जल में स्नान में जो हमारा जल होता है नहाने का, उसमें अगर आप गंगा जल और आंवले का रस मिलाएंगे तो वो बहुत ही पुण्यकारी होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि हमारी 2 एकादशी होती हैं। एक होती है जो हमारे दोनों एकादशी आती हैं, एक हमारी आती है अंधेर में और एक आती है हमारी उजाल में। अगर हम दोनों में ही गंगा जल और आंवले से स्नान करते हैं
तो हमारे सभी पापों का नाश होता है और सभी कष्ट मिटते हैं और भगवान विष्णु से सभी कष्टों का नाश होके हम लोग विष्णु लोक में सम्मानित होते हैं। तो स्नान के बाद हम लोग साफ़ कपड़े पहनेंगे। अगर काले वस्त्र ना ही पहने तो अच्छा है, क्योंकि काले वस्त्र पहनने से नेगेटिविटी जो होती है वो अपनी और अट्रैक्ट करती है और पूजा में मन भी नहीं लगता है। और अगर आप सफ़ेद या पीले कपड़े पहनते हैं तो पॉजिटिविटी आती है और आप लोगों का पूजा में मन लगता है हम लोगों का। और स्नान के बाद सारे घर में गंगा जल छिड़केंगे और फिर हम गंगा जल के छींटे मार के हम लोग अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। भोग बनाएंगे भगवान जी के लिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। पूजा का स्थान, आप पूजा जो आपका पूजा घर है आप वहाँ पे भी कर सकते हो, वरना बहुत से लोग एकादशी के दिन अलग से चौकी लगा के भगवान विष्णु जी को स्थापित करते हैं वहाँ पे उस दिन के लिए, क्योंकि व्रत जो होता है वो द्वादशी को ख़त्म होता है पारण के बाद। तो आप चौकी पर भगवान विष्णु की किसी साफ जगह पे चौकी लगाकर सोने की, चांदी की, तांबे की या पीतल की मूर्ति है तो आप उसे स्थापित कर सकते हो। पंचामृत से स्नान करवाएंगे, उसके बाद उनका पूजन करेंगे। इस दिन हम लोग अलग मूर्ति इसीलिए स्थापित कर रहे हैं, बहुत से लोग लाएंगे भी देवशयनी एकादशी के लिए, क्योंकि उस दिन जो होता है हम लोग प्रभु जी को शयन करवाते हैं, तो इसीलिए उन्हें स्थापित करते हैं शयन के लिए। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु जी को पीताम्बरी या आदि किसी कलर के वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि इस दिन भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और शयन अवस्था में ही इनकी पूजा होती है। देवशयनी एकादशी के दिन जो भक्त विष्णु भगवान को कमल पुष्पों से पूजन करते हैं उन्हें तीनों लोकों के देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को कमल नयन कहते हैं ना, इसीलिए उनकी पूजा में कमल के पुष्पों का विशेष प्रयोग होता है, बहुत फलदायी होता है। भगवान विष्णु पूजा के बाद अपने सेवित विग्रह की भी अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, आप उनको भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। बहुत सुंदर सा, हम कौन होते हैं खैर उनका सुंदर श्रृंगार करने वाले, वो तो खुद ही करवा लेते हैं सब, पर एकादशी के दिन हम नॉर्मल रूटीन में जो होते हैं उस दिन थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो के भी पूजा कर सकते हो। इसके बाद धूप दीप पुष्प आदि से उनकी पूजा करेंगे। उन्हें उस दिन तुलसी अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि इस दिन जो होता है तुलसी अर्पित करेंगे, उस दिन हम उन्हें तुलसी अर्पित करेंगे। हमें उस दिन तुलसी तोड़नी नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये था। पर अगर आपने पहले से ही तोड़ रखी है तो आप वो भोग में दे सकते हो, और अगर नहीं है तो भी तुलसी माला अवेलेबल है आजकल मार्केट में, आप भोग के पास वो रख सकते हो। ये करने के बाद हम लोग उनका मंत्रों के साथ उच्चारण करेंगे। उसके बाद उनका देसी घी से दीपक जलाएंगे, और बहुत से लोग देसी एकादशी वाले दिन अखंड ज्योत भी जलाते हैं, तो आप उस दिन तिल के तेल से या देसी घी की अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। हम जो दीप जलाते हैं, बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास 1-2 आए थे कि अगर हम लोग इतना ही जानते हैं तो हम लोग दीपक क्यों जलाते हैं। तो हम लोगों का दीपक जलाने का जो कारण होता है वो ये होता है कि उससे हमारे जो पाप होते हैं, अनजाने में जो हम लोग पाप करते हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। तो ये तो थी बात जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अब हम आगे चलते हैं। भगवान को फल और मिठाई के साथ भोग लगाएंगे। एकादशी के दिन पीली मखाने की खीर का भोग ज़रूर लगाएं अगर आपका सामर्थ्य है तो। पूजा के बाद अनजाने में हुए पापों के लिए क्षमा मांगेंगे। एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे, उसका बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है कथा सुनने का या सुनाने का, दोनों ही। अगर किसी को नहीं आती है सुननी पढ़नी किताब तो जो सुनाता है उसे भी बराबर का ही फल मिलता है। उसके बाद आप चातुर्मास का जो भी संकल्प लेते हैं
वो लेंगे, भगवान की आरती करेंगे, भगवान को जो भोग लगाया है उसका प्रसाद सबको देंगे। भगवान की पूजा के बाद आप नए बिस्तर पर सफ़ेद चादर से ढके हुए नरम तकिए वाले बिस्तर पर सुलाएंगे। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ ज़रूर करें। इससे कई जन्मों के पापों का नाश होता है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र और देवी के समान माना गया है। तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन जो हमारी तुलसी महारानी होती है वो थी विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त। तो उस दिन वो निर्जल रहकर उनकी स्तुति करती हैं, तो उस दिन हम लोग उन्हें जल भी नहीं देंगे और हम उनकी केवल स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, दूध दीप नैवेद्य चढ़ाएंगे, पर हम उन्हें जल अर्पित नहीं करेंगे। इसीलिए जो भगवान को भोग लगाएंगे उसके लिए पहले से ही तुलसी तोड़ कर रखेंगे। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी, शायद बहुत से लोगों को पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता। मुझे जितना पता है मैं आप लोगों के साथ उतना ही शेयर कर रही हूँ। एकादशी वाले दिन पीपल के पेड़ की ज़रूर पूजा करनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उस दिन रविवार ना हो, संडे ना हो, और बाकी जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी होता है। अगर उस दिन एकादशी आ रही है उन 6 डेज़ में, तो आप लोग पीपल के पेड़ की ज़रूर पूजा कीजिएगा, उन्हें जल दीजिएगा, पीपल के पेड़ को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइएगा। तो पूरे दिन उपवास रखिएगा। निर्जल रह सके तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं रह सके तो आप अपने शरीर के अनुसार एक टाइम खाना खा के, खाना तो नहीं खाते, अन्न नहीं खाते हैं, पर हाँ जैसे हम लोग नवरात्रों में कुट्टू के आटे का और सेंधा नमक डाल के हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। आपका अगर बगैर नमक खाए हुए आप नहीं रह सकते हो तो आप वो कर सकते हो। बाकी अगर आप फल पे रह सकते हो या केवल लिक्विड चीज़ें पी के रह सकते हो, बहुत अच्छी बात है, पर जो भी करिएगा अपने शरीर और सामर्थ्य के अनुसार कीजिएगा। मेरा मानना ये है, कोई भी चीज़ भगवान को किसी के दिखावे की या किसी की भी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस इतना कहते हैं, मुझे दिल से पुकारो, वो ही बहुत है, उन्हें पत्ता ही बहुत है देने के लिए। तो ये तो सब चल ही रहा है आजकल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो द्वादशी वाले दिन आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप लोग पहले, अगर आपके यहाँ ब्राह्मण है तो पहले ब्राह्मण जमाइएगा, और अगर नहीं है तो किसी गरीब को दीजिएगा, और अगर कोई गरीब भी नहीं है तो आप किसी गाय को चारा खिलाइएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपके पारण का समय है उससे पहले आपको कोई पुण्य काम करना है, जिससे कि आपका पारण पूर्ण हो सके। एकादशी वाले दिन जो मेन एकादशी होती है, उस दिन भी आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान कर सकते हैं आप वो दान कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है कि उस दिन अन्न वगैरह नहीं खाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।